नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एनएन क्लासेस में। और दोस्तों, आज हम उत्तराखंड वन दरोगा की जो विशेष ऑनलाइन क्लासें चलने वाली हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। साथ ही डेमो क्लास मैं आपको इसमें देने वाला हूं, जो हमारी 18 मई से शुरू होने वाली है। अगर आप डेमो क्लास आपको पसंद आती है तो आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। 18 मई से क्लास शुरू होगी और कैसे हम इस क्लास को कंडक्ट करेंगे वो सारी जानकारी मैं इस वीडियो में आपको देने वाला हूं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। और इसमें आपको 3 सब्जेक्ट क्लियर करवाए जाएंगे, जिसमें पहला होगा जंतु विज्ञान, दूसरा होगा वनस्पति विज्ञान और तीसरा होगा इन्वायरमेंट साइंस। अब ये कैसे हम इस क्लास को करेंगे, तो हम सबसे पहले जो भी अभ्यर्थी इसमें रजिस्टर्ड होंगे उनका एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया जाएगा और इसी तरह की क्लास जैसे कि आज डेमो क्लास में दे रहा हूँ, यही क्लास आपको उस जो ग्रुप में अपलोड की जाएगी। साथ ही साथ पीडीएफ भी उपलब्ध करवाए जाएंगे और जो भी यूनिट ख़त्म होती है उस यूनिट का हम टेस्ट भी कंडक्ट करेंगे हर सप्ताह। तो चलिए, जो डेमो क्लास है वो किस पे आधारित, तो देखिए आज हम बेसिक देखेंगे बायोलॉजी का कि बायोलॉजी क्या है। साथ ही साथ हम इसकी शाखा देखेंगे कि बायोलॉजी 2 शाखाओं से मिलकर बना है। पहली है जंतु विज्ञान और दूसरी है वनस्पति विज्ञान। साथ ही साथ हम कोशिका विज्ञान को भी देखेंगे कि साइटोलॉजी क्या है, कोशिका की खोज किसने की, ये सभी चीज़ें हम इसमें देखने वाले हैं। तो देखिए दोस्तों, अगर आपको पसंद आए ये तो ज़रूर इसमें रजिस्टर्ड कीजिए अपने को, ताकि आप जो उत्तराखंड वन दरोगा का जो पेपर होने वाला है रिटर्न, उसमें आप अच्छे मार्क्स इन 3 सब्जेक्ट से कवर कर पाएँ। क्योंकि देखिए, उत्तराखंड वन दरोगा हो, चाहे पशुधन प्रसार अधिकारी हो, चाहे रेशम निरीक्षक हो, सब में ये तीनों सब्जेक्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। और ये व्हाट्सएप का जिस पे आप खुद को रजिस्टर कर सकते हैं। तो चलिए अब बायोलॉजी को जानते हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले बायोलॉजी क्या है। तो बायोलॉजी, जिसे हम जीव विज्ञान कहते हैं, विज्ञान की ऐसी शाखा है जिसके अंतर्गत हम जीवों का अध्ययन करते हैं। अब दूसरी चीज़ जो यहाँ पे इम्पोर्टेंट है वो है बायोलॉजी शब्द। तो देखिए, बायोलॉजी एक ग्रीक शब्द है। सीधे सीधे क्वेश्चन आ सकता है कि बायोलॉजी कौन सी भाषा का शब्द है, तो बायोलॉजी ग्रीक भाषा का शब्द है जो 2 शब्दों से मिलकर बना है। जो पहला शब्द है वो है बायोस और सेकेंड है लोगोस। तो देखिए, बायोस का अर्थ होता है जीवन, बायोस का अर्थ क्या होता है, जीवन, और लोगोस का अर्थ होता है स्टडी या अध्ययन। तो देखिए, जीवन का अध्ययन क्या कहलाता है, बायोलॉजी कहलाता है। जीव विज्ञान शब्द का पहला प्रयोग, यानी कि ये जो बायोलॉजी शब्द है इसको सबसे पहले किसने प्रयोग में लाया, तो देखिए, लेमार्क एक वैज्ञानिक थे फ्रांस के और ट्रेविरेनस एक वैज्ञानिक थे जर्मनी के। तो सबसे पहले 18वीं शताब्दी के प्रारंभ में इन्होंने जीव विज्ञान शब्द को प्रयोग में लाया। और ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है कि जीव विज्ञान शब्द सबसे पहले प्रयोग किसने किया। अब जानते हैं कि बायोलॉजी का पिता कौन है। तो देखिए दोस्तों, अरस्तु, जिन्हें आप जानते हैं एक महान दार्शनिक भी रह चुके हैं और विभिन्न विषयों में इन्हें ख्याति प्राप्त है। तो देखिए, अरस्तु जो है, अरिस्टोटल जिन्हें इंग्लिश में कहा जाता है, जीव विज्ञान का पिता इन्हें कहा जाता है। अब हम आगे जानते हैं कि जीव विज्ञान कितने भागों में बंटी है। तो देखिए, अध्ययन की सुविधा हेतु जीव विज्ञान को 2 प्रमुख शाखाओं में विभक्त किया गया है। यानी बायोलॉजी को 2 ब्रांचेस में बांटा गया, 2 शाखाओं में बांटा गया है। जिसकी पहली शाखा है जंतु विज्ञान, जिसे हम क्या कहते हैं, जूलॉजी कहते हैं। अब देखिए, जूलॉजी क्या है। तो देखिए, इस शाखा में जंतुओं की रचना, एनिमल्स का स्ट्रक्चर इसमें हम देखते हैं। साथ ही साथ उनका बिहेवियर यानी स्वभाव देखा जाता है, उनका क्लासिफिकेशन यानी वर्गीकरण देखा जाता है। साथ ही साथ उनके रिप्रोडक्शन सिस्टम को देखा जाता है और उनमें होने वाली सभी जैविक क्रियाओं का अध्ययन। कहने का मतलब है, जीव जिसमें प्राण है उसका अध्ययन जंतु विज्ञान के अंतर्गत होता है। इसके अंतर्गत सभी जीव आ जाते हैं, मनुष्य आ जाएगा, आपके जानवर आ जाएंगे, पशु आ जाएंगे, पक्षी आ जाएंगे, मैमल या आपके सर्प या रेप्टाइल्स आ जाएंगे, उभयचर आ जाएंगे। जितने भी जीव जिनमें भी प्राण है उनका अध्ययन होगा जंतु विज्ञान के अंतर्गत। अब देखते हैं यहाँ पर सर्वप्रथम अरस्तु, जिन्हें हम क्या कहते हैं, बायोलॉजी का पिता। उन्होंने 384 से 322 ईसा पूर्व में अपनी पुस्तक जंतु इतिहास, हिस्टोरिया एनिमेलिया, ध्यान रखिएगा, अरस्तु की पुस्तक का नाम क्या है, जंतु इतिहास, जिसमें उन्होंने सबसे पहले 500 जंतुओं का संपूर्ण वर्णन दिया। जिस कारण अरस्तु को जीव विज्ञान एवं जंतु विज्ञान यानी
बायोलॉजी एवं जूलॉजी दोनों का ही जनक माना जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए ध्यान रखिए। अब आगे बढ़ते हैं बॉटनी पे। तो बॉटनी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखिए सबसे पहले बॉटनी क्या है, तो देखिए बॉटनी शब्द ग्रीक शब्द बॉस्किन से बना है। ध्यान रखिए बॉटनी जो शब्द है ये ग्रीक शब्द बॉस्किन से बना है, जिसका अर्थ क्या होता है, चरना। क्या होता है, चरना। अब देखिए यहाँ पे अगला जो इसमें है कि इनके पिता कौन है, द फादर ऑफ बॉटनी कौन है, तो उनका नाम है थियोफ्रेस्टस। अब क्यों ये इसके जनक हैं, तो देखिए 370 से 285 ईसा पूर्व की बात की जा रही है, ध्यान रखिएगा ईसा पूर्व की बात चल रही है यहाँ पे। तो थियोफ्रेस्टस ने सबसे पहले अपनी पुस्तक वनस्पति इतिहास हिस्टोरिया प्लांटूरम में 500 प्रकार की वनस्पति अर्थात पौधों का वर्णन किया, इसलिए इन्हें क्या कहा गया, वनस्पति विज्ञान का पिता कहा गया। तो ध्यान रखिए द फादर ऑफ बॉटनी कौन है, थियोफ्रेस्टस। अब यहाँ पे दो चीज़ें ध्यान रखिएगा, अगर सीधा पूछा जाए द फादर ऑफ बॉटनी तो थियोफ्रेस्टस ठीक है, लेकिन अगर पूछा जाए द फादर ऑफ मॉडर्न बॉटनी आधुनिक वनस्पति विज्ञान का जनक कौन है, तो कौन है, कैरोलस लीनियस, क्योंकि इन्होंने वर्गीकरण दिया था और इसलिए इन्हें द फादर ऑफ टैक्सोनॉमी भी कहते हैं। और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है। तो देखिए दोस्तों ये था इसका बेसिक। अब मैं एक छोटा सा और टॉपिक यहाँ पे आपको करवा देता हूँ ताकि आपको पता लग जाए कि हमारी क्लासें आगे कैसे चलने वाली हैं, और आशा करता हूँ कि ये 3 चीज़ें आपको समझ भी आ गई होंगी और याद भी हो गई होंगी। तो अब हम एक छोटा सा टॉपिक देखते हैं, कोशिका विज्ञान। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, एक क्वेश्चन 100% इसका आएगा तीनों ही एग्जाम में। तो देखिए कोशिका विज्ञान जिसे हम कहते हैं साइटोलॉजी, तो सबसे पहला क्वेश्चन यही क्लियर हो जाता है, द स्टडी ऑफ सेल, यानी कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है, साइटोलॉजी कहलाता है। अब आगे बढ़ जाते हैं। कोशिका जीव की सभी जैविक क्रियाओं की रचनात्मक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यानी कि रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। तो ध्यान रखिए कोई भी शरीर हो, मानव शरीर है चाहे जंतु शरीर है चाहे कोई प्लांट है, जिसमें भी प्राण है जिसमें भी जीवन है, उसकी सबसे बेसिक सबसे छोटी यूनिट क्या होती है, सेल होती है। यही क्वेश्चन सबसे पहले आता है कि भाई मानव शरीर या फिर कोई भी शरीर है उसकी सबसे छोटी इकाई क्या है, तो क्या है, कोशिका, यानी कि सभी कोशिकाएं मिलके एक शरीर का निर्माण करती हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि सबसे पहले कोशिका की खोज किसने की, तो देखिए रॉबर्ट हुक एक वैज्ञानिक थे 1665, रॉबर्ट हुक वैज्ञानिक थे 1665 में उन्होंने क्या किया, कोशिका की खोज की। तो अगला क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है, अब इन्होंने कैसे इसकी खोज की तो उसे हम जानते हैं। तो देखिए रॉबर्ट हुक ने कार्क, तो ध्यान रखिए कार्क एक तरह का एक पेड़ से प्राप्त होने वाली एक लकड़ी है जो कि आप पुरानी बोतलों के ऊपर इस ढक्कन के रूप में इसका प्रयोग होता है। तो इन्होंने क्या किया, कार्क की एक पतली काट को सूक्ष्मदर्शी के माध्यम से अध्ययन किया, यानी कि इन्होंने कार्क की एक पतला सा एक पीस लिया, उसको अपने ही द्वारा बनाई गई सूक्ष्मदर्शी, ध्यान रखिए रॉबर्ट हुक ने अपनी ही सूक्ष्मदर्शी से इसका अध्ययन किया, जिसमें उन्हें मधुमक्खी के छत्ते के समान संरचना दिखी। तो ध्यान रखिए जो संरचना इन्होंने देखी उसे इन्होंने क्या नाम दिया, कोशिका का नाम दिया। इंग्लिश में इसे सेल कहा जाता है। और देखिए सेल कौन सी भाषा का शब्द है, ये एक लैटिन शब्द है जिसका अर्थ होता है छोटा कमरा। क्या होता है, छोटा कमरा। तो देखिए रॉबर्ट हुक ने खोजा सेल कौन सी भाषा का शब्द है, लैटिन शब्द है, और जिसका अर्थ क्या होता है, छोटा कमरा। अब अगला क्वेश्चन जो यहाँ पे आया था वो है रॉबर्ट हुक की पुस्तक का नाम क्या है। तो रॉबर्ट हुक की जो बुक है उसका नाम है माइक्रोग्राफिया, और इसी बुक में इन्होंने सबसे पहले सेल का वर्णन दिया और यही इसमें ही इन्होंने सेल के बारे में सबसे पहले जानकारी उपलब्ध कराई थी। अब यहाँ पे अगला टॉपिक मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कोशिका सिद्धांत या कोशिकावाद या सेल थ्योरी। तो देखिए दो वैज्ञानिक हुए, एम स्लीडेन और टी स्वान। इन दोनों वैज्ञानिकों ने कोशिका थ्योरी यानी सेल थ्योरी प्रतिपादित की। अब इसके अनुसार क्या था, तो इन्होंने कहा कि सभी जीवों की मूलभूत इकाई सेल होती है। जो मैंने आपको बोला कि कोई भी शरीर हो उसकी सबसे बेसिक यूनिट क्या होती है, सेल होती है, और इसे ही कोशिकावाद कहा गया। अब जो क्वेश्चन यहाँ पे बनता है वो मैं आपको ऑलरेडी ये पहले बता चुका हूँ सबसे स्टार्टिंग में ही, कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है, साइटोलॉजी कहलाता है। अब यहाँ पे कोशिका का व्यास देख लेते हैं और आकार देख लेते हैं और 3 महत्वपूर्ण प्रश्न देख लेते हैं जो हर बार आते हैं। तो देखिए कोशिका का व्यास,
कोशिका का व्यास 0.5 माइक्रोन से 20 माइक्रोन तक हो सकता है और आकार इसका हो सकता है 1 माइक्रोन से 1.5 मीटर तक। दोनों ही आंकड़े महत्वपूर्ण हैं, ध्यान रखिए। इसके बाद है नोट। अब नोट, ये 3 नोट ध्यान रखिएगा। आप समझ ही गए होंगे कि क्या क्वेश्चन इससे बनते हैं, लेकिन तीनों में कन्फ्यूजन रहता है। अब ये कन्फ्यूजन कैसे दूर करना है, तो देखिए, अगर पूछा जाए सबसे छोटी कोशिका तो माइकोप्लाज्म गैलीसेप्टिकमा, जिसका व्यास होता है 0.1 माइक्रोन। अगर पूछी जाए सबसे बड़ी ऑब्लिक भारी कोशिका, सबसे बड़ी ऑब्लिक भारी कोशिका तो होती है शुतुरमुर्ग का अंडा, जिसे ऑस्ट्रिच का एग भी कहते हैं, 175 mm। और अगर पूछी जाए सबसे लंबी कोशिका तो मानव शरीर की तंत्रिका कोशिका, जो कि 1 से और 1.5 मीटर तक होती है। तो आशा करता हूँ आपको ये भी समझ आ गया होगा, तीनों ही चीज़ें समझ आ गई होगी। ये डेमो क्लास है, इसलिए मैं इसे ज़्यादा लंबाई नहीं ले रहा हूँ। इसके आगे हम यहाँ पे कोशिका को देखेंगे, प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक प्रकार की। और अगर आप लोगों को पसंद आ रही हो तो आप जल्दी से इसे रजिस्टर कर लीजिए, क्योंकि 100 अभ्यर्थियों का ही हम ग्रुप बनाएंगे और मैं चाहता हूँ कि हमारे चैनल से ज़्यादा सिलेक्शन हो। तो आप रजिस्टर करें स्वयं को। व्हाट्सएप नंबर मैंने आपको बता दिया है। और देखिए दोस्तों, 1000 रुपये इसकी फ़ीस रखी गई है। हो सकता है आपको ये ज़्यादा लग रही हो, लेकिन आप ये सोचें कि अगर आप कोचिंग क्लास ज्वाइन करेंगे, कम से कम 6000 या 5000 रुपये में आपका पूरा कोर्स इसमें करवाया जाएगा। और जबकि हम लोग यहाँ पे सिर्फ 1000 रुपये में आपको नोट्स भी उपलब्ध कराएंगे, ऑनलाइन क्लास भी होगी, टेस्ट भी होगी, सब कुछ इसमें आपको उपलब्ध कराया जाएगा, ताकि आपको कुछ और पढ़ने की आवश्यकता ना पड़े और अगले 2 महीने में ये पूरा कोर्स आपका क्लियर हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, जल्दी से खुद को रजिस्टर कीजिए, नंबर मैं आपको बता दिया है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, बाकी मिलते हैं आपको एक नई और वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय उत्तराखंड।